वेलकम टू द योग से होगा चैनल। आज हम थायराइड के बारे में बात करेंगे। थायराइड आजकल बहुत ही प्रचलित बीमारी है और बहुत से लोग इसे सफ़र कर रहे हैं। आज हम कुछ ऐसे आसन बताएंगे कि जिससे आपका स्ट्रेस कम होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी सही होता है, जो कि दोनों ही लीडिंग कॉज हैं थायराइड के। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना बातों में बिताते हुए। सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्राणायाम से। तो योग मुद्रा में सब लोग बैठ जाएं। योग मुद्रा में बैठने का तरीका है अपने एक पैर को अपनी ग्रॉइन के पास रखना, इस तरह से कि वो मूलाधार को टच करे। मूलाधार आपके योनि द्वार और गुदोद्वार के बीच में होता है। वहां पर आपको ये फील होना चाहिए कि आप जैसे एडी पर ही बैठे हैं, लेकिन आपको उस पर बैठना नहीं है। मतलब आपकी एडी उस क्षेत्र से टच रहे बस, और उसके आगे आपको इस तरह से दूसरा पैर लगाना है और आपके ये जो बैठने का पूरा स्पेस है पैर, ये पूरे नीचे टच होने चाहिए। अगर टच नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर पिलो लगा सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा सरफेस आपका आरामदेह तरीके से होना चाहिए। उसके बाद आप चिन्ह मुद्रा में आएंगे। चिन्ह मुद्रा ये तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिलाने से होती है और अपनी बाहों को ऐसे रिलैक्स करके रखिए। तो आइए करते हैं। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और रिलैक्स करते हुए छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास भीतर और बाहर छोड़ते हुए और ज़्यादा रिलैक्स कीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास भीतर और बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर थोड़ी ऊर्जा पैदा कीजिए। अपने चेहरे से लेते हुए सारे शरीर पर हाथ को फेरिए और ऊर्जा को महसूस कीजिए। अब हम दूसरा आसन शुरू करेंगे। टेबल टॉप पोज में आ जाइए। अपने हाथों और घुटनों पर अपने शरीर को बैलेंस कीजिए और अपने ग्लूट्स को देखने की कोशिश कीजिए। जब आप ग्लूट्स को देखेंगे तो आपकी कमर से सी बनना चाहिए, जैसे पिक्चर में बन रहा है। पीछे देखते वक्त आपको सांस छोड़ना है और सामने आते हुए सांस लेना है। ऐसे मैं यहाँ पर 4 आवर्तन कर रही हूँ, आप 5 या 10 अपने अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा आसन करेंगे, जिसका नाम है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग या अधोमुख श्वासन। इसमें आपको दोनों पैरों पर और अपने हथेलियों पर अपने शरीर को बैलेंस करना है। बॉडी वेट सेंटर में होना चाहिए और श्वास छोड़ते हुए आपको अपने बॉडी को ऊपर उठाना है। अब धीरे धीरे अपने हाथों को अपने पैरों के पास लेकर आइए। आपके पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। दोनों पैरों के बराबर में हाथ। हस्तपाद आसन। ये सारे ही आसन थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं और उसे सही काम कार्य करने पर जोर देते हैं। अब अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए हस्त उत्थान आसन करेंगे। मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ। अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और अपने ग्लूट्स वाले रीजन को आगे की तरफ फोर्स कीजिए। वापस से हस्तपाद आसन। दोनों हाथों से कमर से शरीर को नीचे लेकर आइए। दोनों हाथों को पैरों के बराबर में रखिए और गर्दन घुटनों से चिपकी हुई
धीरे धीरे सीधे हो जाइए। अब वज्रासन में बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को अपनी जंघा पर रख लीजिए और दोनों घुटनों के बीच में जितना स्पेस आप बना सकते हैं उतना बनाइए और थोड़ा कंधों से ज़्यादा आइडियल स्पेस है। अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ खींचते हुए, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को ज़मीन पर लगाने की कोशिश कीजिए और रिलैक्स कीजिए। ध्यान रहे कि आपके दोनों हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। होल्ड कीजिए 10 सेकेंड और फिर वापस एक बार और करेंगे। दोनों घुटनों में कंधे से थोड़ा ज़्यादा स्पेस, दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए आगे की तरफ सांस छोड़ते हुए झुकना है और चेहरे को ज़मीन पर लगाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं भी लगता है तो भी कोई बात नहीं, जहाँ तक लगे वहाँ तक लगाइए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आपके ग्लूट्स जो हैं वो पंजे पर ही टिके रहें, वो उठे ना। वापस आ जाइए, अपने घुटनों को आपस में जोड़ लीजिए वज्रासन में वापस से। अब हम भुजंगासन करेंगे। अपने पेट के बल लेट जाइए, दोनों हाथों को छाती के पास रखिए और श्वास भीतर लेते हुए अपने अग्रभाग को ऊपर आसमान की तरफ उठाइए। दोनों हाथों पर वजन नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी पेट की मसल्स को आपको पुल करना है। वापस से श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, श्वास भीतर लेते हुए ऊपर हो जाइए। अगर आप पूरा अपना अग्रभाग, नाभि से ऊपर का भाग शरीर का ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं तो खाली गर्दन भी उठा सकते हैं, वो एक ईजियर वर्जन है। अपने हाथों को राइट एंगल में ज़मीन पर रखिए और सिर्फ अपनी गर्दन ऊपर उठाइए। होल्ड कीजिए। अपने हाथ सीधे कर सकते हैं आप तो करने की कोशिश कीजिए और अपने नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर उठाइए। वापस से उसी पोजीशन में आइए और रिलैक्स कीजिए। अपनी दोनों कोहनियों को कंधों से थोड़ा चौड़ा करते हुए हाथों से ओक जैसी पोजीशन बना के अपने चेहरे को उस ओक में रख दीजिए और रिलैक्स कीजिए। अब वापस से वज्रासन में आइए। अब हम उष्ट्रासन करेंगे। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए और अपने हाथों को अंगूठा कमर के बीच में लगाकर थोड़ा शरीर को पीछे की तरफ मोड़िए। धीरे धीरे एक एक हाथ अपनी एड़ी पर टिकाइए और अपनी अपर बॉडी को आसमान की तरफ से पीछे की तरफ मोड़िए। नॉर्मल ब्रीदिंग एंड बैक। एक एक हाथ करके अपनी कमर के पास लेकर आइए और वापस से वज्रासन में आ जाइए। एक बार और करेंगे, अब की बार थोड़ा बेहतर होगा। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए, थोड़ा घुटनों में स्पेस कर लीजिए, कंधों जितना। दोनों अंगूठों को कमर के बीच में लगाइए और शरीर को पीछे की तरफ मोड़ते हुए दोनों एड़ियों पर अपनी हथेलियां टिकाइए। नॉर्मल ब्रीदिंग। वापस आइए। अगर आप पूरा पोज नहीं कर पा रहे हैं तो इसका ईजियर वर्जन है कि आप अपनी कमर पर हाथ रखकर सिर्फ अपनी बॉडी को पीछे की तरफ, अपर बॉडी को पीछे की तरफ बैलेंस कीजिए। धीरे धीरे एडी पर भी हाथ रखकर बैलेंस आउट हो जाएगा। एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जितना आपके शरीर से होता है सिर्फ उतना कीजिए। अब हम कैट काउ पोज करेंगे। अपने
हाथों और पैरों के घुटनों के बीच में इतना स्पेस रखना है कि आपके आधे हाथ के बराबर। अपने कमर को ऊपर लेके जाइए श्वास छोड़ते हुए, और गर्दन ऊपर लेके जाइए श्वास लेते हुए। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे बीच में से पकड़कर आपको कोई ऊपर की तरफ खींच रहा है। इससे आपकी कमर की पूरी एक्सरसाइज होती है और उसका लचीलापन बना रहता है। जितना भी पेन अगर कोई आया है आपको एक्सरसाइज करते हुए, वो सारा इससे रिलीज़ हो जाता है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी बैक के लिए और थायराइड के लिए। अब हम विपरीत करनी करेंगे। सीधे कमर के बल लेट जाइए और अपने दोनों हाथ पैरों को 90 डिग्री के एंगल पर उठाइए पहले, फिर 120 पर खींचिए और धीरे धीरे अपने पैरों को अपने सिर के ऊपर से पीछे की तरफ लेकर जाइए। अपने हाथों की सपोर्ट आप ले सकते हैं। उसके बाद आपके हाथों को आपको दोनों को क्रॉस करना है और सीधे रखना है, बिल्कुल उनको 90 डिग्री के एंगल पर ही रखना है, पैरेलल रखना है ज़मीन से, इधर उधर नहीं करना है। धीरे धीरे वापस आइए। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को बांध कर भी रख सकते हैं। इनिशियली बड़ा मुश्किल होता है कि अपने हाथों को हम सीधा रख पाएँ। आप दोनों पैरों को मोड़िए, अपने नितंब के पास अपनी एड़ियों को लेकर आइए। दोनों हथेलियों से एड़ियों को पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए अपने ग्लूट्स को ऊपर उठाइए। आपके पेट से घुटनों तक का जितना भी शरीर है वो ज़मीन से पैरेलल होना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी है। अब धीरे धीरे वापस आइए, श्वास भीतर लेते हुए। होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो वापस आ जाइए। इसको आप 5 बार आवर्तन कीजिए। मैं यहाँ एक ही बार दिखा रही हूँ। इसके बाद थोड़ा रिलैक्स कीजिए शवासन में। दोनों हथेलियाँ शरीर से थोड़ी दूर, आसमान की तरफ, आंखें बंद और लंबी गहरी श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए अपने शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस कीजिए। श्वास भीतर लेते हुए ऊर्जा का अंदर आना महसूस कीजिए और श्वास छोड़ते हुए नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। आपके सारे शरीर में कंपन हो रहा है, उसे महसूस कीजिए। अब अपनी हथेलियों को अपने शरीर के पास लाइए और अपने पैरों को 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर उठाइए। अब हम सर्वांग आसन करेंगे। अपने गर्दन तक के पूरे शरीर को आपको अपने हथेलियों से ऊपर उठाना है। देखिए कुछ इस प्रकार। दोनों हाथों को कोहनी तक आपको सीधा रखना है और उसके ऊपर 90 डिग्री के एंगल पर आपको अपनी बॉडी को होल्ड करना है दोनों हथेलियों से। पंजे आसमान की तरफ खींचे हुए, पूरा शरीर एक सीधी लाइन में। इसे सर्वांग आसन कहते हैं। यह गर्दन से रिलेटेड सभी डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है। साथ में आपके हार्ट को, ब्लड फ्लो को, हेयर ग्रोथ को, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा करता है। धीरे धीरे वापस आते हुए अपनी पूर्व अवस्था में आ जाइए। अगर आप इसको 30 सेकेंड होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा है। शुरू में नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। एक बार और हम ब्रिज पोज करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़कर अपने एड़ियों को अपने शरीर के पास लेकर आइए या ग्लूट्स के पास। अपनी हथेलियों से पकड़ने की कोशिश कीजिए, नहीं पकड़े जाएं तो भी कोई बात नहीं। और धीरे धीरे अपने ग्लूट्स को ऊपर उठाइए श्वास छोड़ते हुए। अब
की बार थोड़ा बेहतर होगा। वापस आइए श्वास लेते हुए, दोनों पैर सीधे कीजिए और उठकर बैठ जाइए। योग मुद्रा में बैठने के यह सबसे बड़े फ़ायदा होता है कि आपकी कमर, आपकी स्पाइन, आपको सीधी रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली ही सीधी रहती है। अब हम भ्रामरी आसन करेंगे। अपने अंगूठे से अपने कानों को दबाइए और 3 उंगलियां अपनी आँखों पर रखिए और 1 उंगली अपने माथे पर। आप गहरी श्वास भीतर लेते हुए आपको भ्रमर की तरह, भंवरे की तरह अपनी नाक से गुंजन करना है, कुछ इस तरह। फिर श्वास भीतर लेते हुए अपनी उंगलियों को ऊपर उठाइए, दोबारा से इसी तरह की आवाज़ कीजिए। एक बार और अपनी उंगलियों को ऊपर उठाकर भीतर श्वास लीजिए और फिर से गुंजन कीजिए। श्वास भीतर लेते हुए उंगलियां ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते बाहर छोड़ते हुए गुंजन। अब चिन्ह मुद्रा में थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। एक लंबी गहरी श्वास भीतर लेते हुए ओम का उच्चारण। अब लंबी गहरी श्वास भीतर और बाहर। एक बार और लंबी गहरी श्वास भीतर और बाहर। सारी सृष्टि को, अपने इष्ट देव को आपकी सहायता करने के लिए प्रणाम कीजिए और धन्यवाद दीजिए। अपनी दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण कीजिए और हथेलियों की ऊष्मा से अपने गले की मालिश कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह सब योगासन सहायता देंगे। नमस्कार।